हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम जो लिया गया था APPSC के द्वारा, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग और लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका पेपर हमने आज लिया है और इसका हम सोल्यूशन पे वीडियो बनाए हैं आज। जो इसका हिंदी का सेक्शन है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जो इस पेपर का हिंदी का सेक्शन है मेनली हम लोग इसी को भी डिस्कस करें इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सेक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था, मैंने जो आपका इसमें पेपर लिया है वो सीरीज़ बी का पेपर है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि दान के बच्चे के दांत नहीं देखे जाते, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है मुफ्त के माल में दोष नहीं देखे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा गया था कि अनुवधान शब्द का विलोम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये वर्ड यूजुअली आप देखते नहीं हैं कहीं पे भी। तो इसका अनुवधान का मतलब होता है मतलब आप सतर्क नहीं हैं, है ना। तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा सावधानी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके समाज से क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अपदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए पहला जो आपका ऑप्शन था इसमें यथाशक्ति, ये हम लोग जानते हैं ये अव्यभिभाव समास होता है। दूसरा आपका था शरणागति, अगर शरणागति देखें तो कौन सा समास होता है ये हमारा होता है कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से सब प्रदान के लिए अपदान से। अपदान का मतलब ये होता है जिसमें विरक्ति हो रही, यानी जिसमें विभक्त हो रहा हो, एक चीज़ें एक दूसरी चीज़ों से अलग हो रही हो, वहाँ पे से शब्द आता है। एक से आता है करण से में, यानी जहाँ पे संबंध बनाया जा रहा हो, और दूसरा अपदान में आता है जिसमें संबंध विच्छेद हो रहा हो। तो यहाँ पे शरणागति भी नहीं होगा क्योंकि एक कौन सा होता है, एक कर्म तत्पुरुष होता है। दूसरा आपका यहाँ पे है वज्रहत। तो वज्रहत कौन सा समास होगा, ये आपका होगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष कैसे होगा, क्योंकि वज्र से, यानी कि आप वज्र का मतलब होता है हाथ, यानी हाथ की सहायता से आप कुछ काम ले रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पे संबंध व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है डी, जो कि चोर भयम, चोर से भय। किसके द्वारा भय है, चोर से भय। तो यहाँ पे ने जो बिल्कुल एप्रोट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, चोर भयम। चोर भयम इसका ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कि सर इसमें हाइफन साइन का यूज किया गया है, नहीं कि डैश का यूज किया गया है, तो ये द्वंद्व समास होगा। बिल्कुल द्वंद्व समास आपको देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन ये द्वंद्व समास है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, अनेकागर्थ शब्द आराम का इनमें से एक अर्थ है। इसे पूछा गया कि आराम शब्द का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला आपका है सरोवर, जो कि तालाब होता है। दूसरा है आपका बगीचा, यही इसका सही ऑप्शन है, बगीचा। तीसरा समीर, और चौथा यहाँ पे लहर है। आगरा में एक बगीचा भी है जिसका नाम भी यही है। तो आपको अगर कोई आगरा से बिलोंग करते होंगे तो इन्होंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया है, वह वाक्य कौन सा है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि वह वाक्य बताइए जो सकर्मक क्रिया है। तो देखिए पहला जो आपको ऑप्शन था यहाँ पे श्याम सोता है, एक अकर्मक क्रिया होती है। चिड़िया उड़ती है, ये भी अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थी लिखता है, ये आपका सकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जो कर्ता कुछ कर रहा है उसका कर्म पे प्रभाव दिखता है। और जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें अगर आप किस लिए से अगर कोई क्वेश्चन करें, जैसे श्याम सोता है तो किस लिए सोता है, तो इसका कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का जो वाक्य होता है ये आपका अकर्मक क्रिया होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परि जोड़ इच्छा। आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि कोष्टक में अंकित जो आपको चिन्ह दिखाया गया है, विराम चिन्ह, इनमें से एक नाम गलत है, वह है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो आपका कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है, इनमें से एक नाम जो है वो गलत है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है। आप सबको पता है कि 20 तरह का विराम चिन्ह होता है हमारा। कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20 तरह के आराम चिन्ह होते हैं, है ना। सॉरी, विराम चिन्ह जो होते हैं हमारे 20 तरीके के होते हैं कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है ये सब के सब विराम चिन्ह हैं। योजक चिन्ह भी विराम चिन्ह है, विस्मरण चिन्ह भी विराम चिन्ह है, हंसपद चिन्ह भी विराम चिन्ह है, काकपद चिन्ह भी विराम चिन्ह है। हमारे अनुसार ये क्वेश्चन जो है इसको कुछ गलत की जगह पे सिर्फ ये पूछा जाता कि कोष्टक में अंकित जो यहाँ पे साइन आपको दिखाया गया है क्वेश्चन में, विराम चिन्ह में से कौन सा है। तो शायद इसका आंसर होना चाहिए था सी, हंसपद चिन्ह। ये आपका जो यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है विराम चिन्ह का, ये बेसिकली हंसपद चिन्ह का सिंबल होता है ना। जैसे हम लोग
कोई वाक्य लिखते हैं, उसमें से बीच में कोई वाक्य अगर छूट जाता है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस चिन्ह का यूज करते हैं। इसको हम लोग हंसपद चिन्ह कहते हैं। अब देखिए इस पर आयोग क्या डिसीजन लेती है। हमारे ख्याल से तो अभी इसका जो ये क्वेश्चन या तो हटना चाहिए या तो फिर इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मिंग है वो गलत तरीके से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा युत्सु, जो युद्ध की इच्छा रखता हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से आपको ये चूज करना था कि इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, संग्रहित। हालांकि कुछ लोग इसको गलती किए हैं संग्रहित को, लेकिन ये एक्चुअल में इसका आंसर यही है, संग्रहित। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें, तो यरलवा होता है जो आपका अंतस्थ व्यंजन होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बतलाता हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यह काम बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपने अच्छा किया, जो पहला ऑप्शन क्या था यहाँ पे, आपने अच्छा किया जो यहाँ वहाँ नहीं गए, इसमें कोई विशेषण नहीं दिख रहा है आपको। अच्छा तुम अब घर आ जाओ, इसमें कोई विशेषण नहीं दिख रहा था। तो नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट वो होगा डी, यह काम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा गया कि दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं। तो देखिए यहाँ पे उपसर्ग की बात आपसे पूछी गई, तो दुर्व्यवहार का में एक ही उपसर्ग है, दुर प्लस व्यवहार से दुर्व्यवहार बनता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग अशुद्ध है। इसमें पूछा गया कि कौन सा युग इसमें अशुद्ध है। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल, ओस अवसाय या वर्ड से बना हुआ है, काढ़ा क्वाद से बना हुआ है, उपटन उदयतन से बना हुआ है। हालांकि इसमें हमको लगता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है उदयतन में। और जो डी ऑप्शन है रहट, ये इसका तत्सम नहीं होगा। रहट का जो आपका रहट जो तत्सम है इसका जो आपका तद्भव है इसका तत्सम अरहट नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से एक वाक्य में अपादान कारक नहीं है, वह कौन सा वाक्य है। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि अपादान कारक में क्या होता है, संबंध विच्छेद हो रहा होता है। वहाँ पे संबंध विच्छेद मतलब संबंध टूट रहा होता है। तो उसके हाथ से कलम गिर गई, इसमें संबंध विच्छेद हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा। पतझड़ में पीपल के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं, यहाँ भी संबंध विच्छेद हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वह कलम से लिखता है, यहाँ पे संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे आपका यानी कि सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नूतन को गंदगी से बहुत घिरना है, यहाँ पे भी संबंध विच्छेद हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया था कि गुफा शब्द निम्नलिखित गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन हैं गुहा, दरी, गह्वर, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची होते हैं गुफा के। जो विजन है वो पर्यायवाची नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे एक मुहावरा पूछा गया कि अंडे का शहजादा का सही अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि कपीस और कपीस शब्द एवं का इनमें से सही अर्थ क्या है। तो देखिए कपीस का अगर हो सकता है आपको पहला जो कपीस है हर्षई कपीस, इसको अगर आपको नहीं भी पता हो तो जो दीर्घई कपीस है आपको अगर पता होता है कि जो बानरों के राजा होते हैं उसको कपीस कहा जाता है। और जो बानरों के राजा हैं वो कौन थे, सुग्रीव थे। तो सुग्रीव जो थे वो वानरों के राजा हैं। जो वानरों के कपी जुड़ इस है ना, इस पद से मिलकर बना हुआ कपीस, तो जो वानरों के राजा होते हैं उनको हम सुग्रीव कहते हैं। तो सुग्रीव यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है। और ये जो कपीस है हर्षई कपीस, इसका मतलब होता है मटमैला। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो आतप निरातप ये सही है, उदय का अस्त ये भी सही है। यहाँ पे कुटिल और जटिल दोनों सेम ही बात हो गई। कुटिल और जटिल, कुटिल का मतलब भी कठिन और जटिल का मतलब भी कठिन ही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। इसमें आपको ये बताना था कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत वाक्य है। मैं अपनी स्वेच्छा से, देखिए अपनी भी बता दिया रहा है और स्वेच्छा भी कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाक्य गलत हो गया। आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, उचित शब्द जुड़ते ही ये वाक्य यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ से जो सही वाक्य है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, आज वर्षा होने की संभावना की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें पूछा गया था कि तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, एकादश का मतलब होता है 11 और गोपाल, ये दोनों ही अशुद्ध वर्ड है। तत्सम का ये अशुद्ध मतलब कि युग्म है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 21, शहर और शहर शब्द युग्म में से के सही अर्थ क्या है। तो देखिए जो जिसमें
दंटी स होता है, इसका हर का मतलब होता है सवेरा, और जो तालाबी स होती है इसका मतलब होता है नगर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ये पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे पूछा गया था कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द सही नहीं है, मतलब इनमें से एक सही शब्द नहीं है। तो देखिए धरोहर, अमानत, धाती, ये तीनों ही सही शब्द हैं। किसी के पास अगर कोई किसी का वस्तु रखी जाती है तो उसमें धरोहर वर्ड भी आता है, अमानत भी आता है और धाती भी आता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका रिक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें पूछा गया था कि अनेकार्थी शब्द अर्क का इनमें से एक अर्थ नहीं है ना। देखिए आप नहीं का वर्ड जरूर पढ़िए, बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि हर जगह नहीं वर्ड लगा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में टफ बन जाता है नहीं, अगर बच्चा कोई मिस कर देता है पढ़ने में। तो अनेकार्थी शब्द अर्क का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो देखिए अर्क का मतलब होता है सूर्य, आग, इंद्र, तांबा, विष्णु, आसव, मदार और स्फटिक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए पारा, जो कि अर्क का अर्थ नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विष्णु शब्द इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाकर वैष्णव बनता है। तो देखिए विष्णु में अगर आप अ प्रत्यय लगा दीजिएगा तो आपका वैष्णव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें। तो आकाश देखिए, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है पुष्कर, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है अपरिमित, अपरिमित का मतलब जिसका कोई परिमिति ना हो, जिसका कोई दायरा नहीं हो। तो आकाश का कोई दायरा नहीं होता है, इसलिए इसका जो सबसे सुटेबल पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे अपरिमित हो जाएगा। प्रपंच गलत होगा, अवलंब भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 25 क्वेश्चंस थे हिंदी के पूछे गए थे आपके, तो 25 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते थे। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, इतना भी आसान नहीं था हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये हम आपके आज के वीडियो में इतना ही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जीएस का आंसर की लाने का। धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।